नमस्कार, मेरे साथ हैं बीजेपी से पूर्णानंद जी जो बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं। बताइए क्या चल रहा है माहौल यहाँ पर? माहौल आज तो आपने देखा ही होगा कि नामांकन में किस तरह से आदमी का जनसैलाब था। लगभग 10,000 लोग आज रिंकू दीदी के नॉमिनेशन में आए और इससे ही आज प्रतीत होता है कि सीमापुरी में लड़ाई अब एक तरफा है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हमारी रिंकू दीदी हैं, जो पहले 2 बार निगम पार्षद भी रही हैं, वो प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो आपको क्या लगता है जो बताया जा रहा है मोदी जी कह रहे हैं आपदा को भगा देंगे, भगा पाएंगे? आपदा पहले ही भाग चुका है। अगर आपदा भागता नहीं होता तो केजरीवाल बाहर नहीं होता, आज इधर से उधर घूम रहा है, वो मुख्यमंत्री होता। जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी काफ़ी भीड़ आई हुई थी। आम आदमी पार्टी के साथ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आपको पता होगा जो वीर सिंह दिगान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लास्ट टाइम में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और 3 बार के ये विधायक रह चुके हैं और मात्र 7600 वोट लाके इन्हें जमानत भी नहीं बचा पाया था। तो ये भी इस बार भी वैसे ही हाल होगा इनका। 21 रुपये की जो योजना चल रही है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? 2100 योजना फुस हो गया वो, क्योंकि केजरीवाल सरकार के अधिकारी मंत्रालय ने जो ही नोटिफिकेशन जारी किया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को फ्रॉड भर रहे थे, जिस तरह से फ्रॉड कॉल आते हैं वैसे ही वो फ्रॉड था वो। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में जुनून है 21 रुपये का। महिलाओं में अगर जुनून होता तो लोकसभा के चुनाव में 8500 रुपया, 2100 तो छोड़ो आप, कांग्रेस ने पार्टी ने 8500 रुपये की घोषणा करी थी। अगर महिलाओं में जुनून होता तो दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। तो दिल्ली में सरकार किसकी बननी है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कितनी सीटें आ रही हैं? लगभग 45 से 50 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुझे एक बात बताइए सर, आप जो है दिल्ली की जनता में महिलाओं को लगभग 69,94,हजार महिलाएं हैं पूरी दिल्ली में जिनका वोटर ID कार्ड है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा सर, आप अगर उन महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देंगे तो आपका तो ये मुझे लग रहा है सालाना बजट आधा ख़त्म हो जाएगा, तो आप दिल्ली में क्या लगाएंगे? रही दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप साफ़ सफाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आप साफ़ सफाई एक बार पीछे ही निगाह मार लीजिए, आप यहीं देख लीजिए और सुंदर नगरी की एक बार हालत देख के आइए। जिस सुंदर नगरी से आप मुख्यमंत्री बने उस सुंदर नगरी को आज आपने जो है गंद नगरी बना दिया। तो बस यही कहना चाहूँगा आपसे। और रही बात आपके विधायकों की, आपके विधायक जो है भगोड़े हैं। अभी तक राजेंद्र पाल गौतम जी जो आपके दलित समाज को एक बहुत लंबी एक ऊर्जा देते थे, आज वो एकदम आपकी आम आदमी पार्टी छोड़ के वो एकदम ऐसे रफू चक्कर हुए कांग्रेस में, आज वो सुंदर नगरी में दिखते भी नहीं हैं। 10 साल वह विधायक रहे। और रही बात आपके वीर सिंह दिगान जी जो कांग्रेस के 15 साल विधायक रहे सुंदर नगरी से, उन्होंने तो सुंदर नगरी की जनता को और सीमापुरी विधानसभा की जनता को इस प्रकार से ठगा कि आज वह, मुझे नहीं लगता आज आम आदमी पार्टी में आने के बाद उन्हें लगता होगा वो जीत जाएंगे, परंतु 8 तारीख को जो दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा, ऐसी जीत होगी हमारी कि मैं कह रहा हूँ वीर सिंह दिगान जी और आपके राजेश लिलोटिया जी दोनों नंगे पैर भागोगे सीमापुरी विधानसभा छोड़ के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीमापुरी में टक्कर सीधी सीधी किससे है आपकी? सीमापुरी में हमें नहीं लगता हमारी किसी से टक्कर है, क्योंकि यहाँ के जो दोनों इन्होंने प्रत्याशी दिए हैं वो दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं कि एक तो करोल बाग से उतारे राजेश लिलोटिया जी, जिनका सीमापुरी विधानसभा में पटेल नगर, जिनका पूरी विधानसभा में कोई नाम और निशान नहीं है। पेड वर्कर ला ला के आप काम करवा रहे हो आज, तो मुझे नहीं लगता आप कोई जीत यहाँ हासिल कर पाओगे। हमारे कहीं दूर दूर तक आप हिस्से में नहीं आओगे। और रही वीर सिंह दिगान जी की बात, आपने 15 साल दिए, फिर 10 साल आप हारे, तो अब तीसरी बार भी हारी जाओगे सर। हाथ जोड़ के अभी वापसी निकल जाओ, फायदे में रहोगे। चलिए, ये तो हमारे साथ युवा, एक और युवा है, उनसे ही पूछेंगे भैया क्या चल रहा है सीमापुरी में, किसका माहौल है? इस बार सीमापुरी में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और इस बार जो हमारी रिंकू दीदी को टिकट मिला है बहुत ही अच्छा उनका नेतृत्व रहा है भारतीय जनता पार्टी में। पहले वो कांग्रेस में थी, 2 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन की है और उसके बाद में 2 साल पहले वो 2 बार की पहले निगम पार्षद रह चुके हैं नंद नगरी में। और इस बार भी उन्हें एक जो नेतृत्व मिला है MLA का टिकट जो मिला है, इस बार भी जीत के हासिल करके और हम दोबारा से परचम लहरा रहे हैं सीमापुरी विधानसभा में। और रिंकू दीदी हमारा अच्छा नेतृत्व करेंगी और बहुत अच्छा काम करेंगी। और बाकी इस बार हमारी टक्कर में, बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी की सीट एक तरफा निकल रही है, क्योंकि इस बार लोगों को काम दिखाई दिया है कि आप पार्टी ने काम क्या किया है 10 साल में,
और उससे पहले कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने क्या काम किया है, सारे कामों को देखते हुए इस बार बीजेपी को एक अलग तरफा वोट मिलेगी और एक तरफा वोट मिलके बीजेपी प्रचम होगी। कितने मार्जिन से जीत दिखा रहे हो आप? कम 50,000 वोटों से जीतेगी केवल बीजेपी। 50,000 या उससे अधिक? अधिक भी हो सकता है, पर 50,000 वोट से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक युवा है और युवा से जानेंगे क्या चल रहा है सीमापुरी में। बताइए सर, क्या चल रहा है इस टाइम? धन्यवाद, आपने युवा करके संबोधित किया। ये देश युवाओं का देश है कि जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि भारतवर्ष युवाओं का देश है और ये युवा बताना चाहेगा कि आजकल केजरीवाल की जो नीति है वो उस चौकीदार की तरह है जो चौकीदार कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो कहता है और इलाके में चोरी हो जाती है। इलाके में चोरी हो जाती है, लोग कहते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, तो कहता है मैंने कहा तो जागते रहो। जागने का काम आपका है, जागने का काम आपका है, मैं आपको जगाता हूँ भाई। तो हमने वॉचमैन रखा क्यों है जब जागने का काम हमारा है? तो वो कहता है जब भी डेंगू फैलता है तो कहता है साफ सफाई रखो। हमें पता है भाई साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं लगेंगे। वो कहता है कोरोना में ये करो। आपने कोरोना में दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली को बदहाल व्यवस्था दी और जब मोदी जी से आपने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, अगले ही दिन उन्होंने मुहैया कराया। आपके पास स्टोरेज तक की व्यवस्था नहीं थी। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा काम मैंने ही करा है। हाँ बिल्कुल, वो कागजों में और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और पटल पे जीरो। अभी एक जगह मैं इंटरव्यू दे रहा था और एक शराबी आ गया, उसने इस बात को खुद खुले मन से स्वीकारा कि वो 500 रुपये लेके चुनावी रैली में आया उनकी। इसी तरह के काम उनके आगे रहे। आज उनको कोई सपोर्ट करता है तो वही दारू गैंग जो एक पे एक दारू लेती है। मैं कहता हूँ आपको अगर फ्री देना है तो एक दूध की बोतल पे एक दूध की बोतल दो ना। तो शिक्षा तो फ्री दे ही रहे हैं। जिस शिक्षा को वो फ्री दे रहे हैं, जिस शिक्षा को वो फ्री दे रहे हैं, आपको बता दूं दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा सक्षम है या नहीं उसको पास कर देते हैं। और आलम यह है कि योग्यता के स्तर पे बच्चों को कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो नौकरी तो जब केंद्र सरकार देगी तभी तो वो कुछ देंगे ना, वो दे नहीं पा रहे ना। तो राज्य का अपना क्या काम है? और वो अगर कुछ लाते तो एलजी बीच में डंगा लगा देते हैं। राज्य सरकार का क्या काम है? राज्य सरकार अगर नौकरी दे रही है तो नौकरी इस तरह से, आपने देखा होगा पीछे डीटीसी बसों में मार्शल लगे थे, वो मार्शल 2 साल में अपने घर बैठ गए। अल्पकालीन रोजगार देकर आप कहते हैं मैंने रोजगार दे दिया। अरे नहीं, 2 साल का रोजगार देके आपने उस बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। उन 2 सालों में वो अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता था। वो कहते हैं जी हमने तो लगाए थे लेकिन एलजी ने इन्हें हटाया है। देखिए एलजी साहब ने उनको हटाया, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। वो जितने भी मार्शल थे आवेदन लेकर गए हैं कि एलजी साहब हमारी नौकरी बचाओ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सरकार के थ्रू अपने कैबिनेट में उस बिल को पारित नहीं होने दिया। वो कहते हैं सबसे अच्छा स्वास्थ्य मैं दिल्ली में दे रहा हूँ सबके लिए। बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज वो मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ियों के नशे करने का अड्डा बन गया है। वहाँ पर पशु, कुत्ते, गधे, सूअर वो जाके सो रहे होते हैं और सिर्फ पैरासीटामोल से अलग कोई एक दवा नहीं मिलती। वो मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर तो मेरी पहले की डिस्पेंसरियाँ थी जहाँ कम से कम जच्चा बच्चा कार्ड और छोटी छोटी बीमारियों का उपचार और प्रावधान होता था। तो आपके क्षेत्र में डिस्पेंसरी चल ही नहीं है क्या, वो बंद हो गई क्या? मेरे क्षेत्र में जो डिस्पेंसरी थी उसका लोहा लंगड़ वही शराबी वही नशेड़ी तोड़ कर ले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान केंद्रित मोहल्ला क्लिनिक पे किया और मोहल्ला क्लिनिक में व्यवस्था नहीं, सिर्फ घोटाला करना था, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। भाई जहाँ डिस्पेंसरी है उसको व्यवस्था को बढ़िया करना था ना। तो क्या सोच रखा है इस बार आपने? इस बार तो तय है, तय भाजपा, जय भाजपा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।